है जिससे चलती पीढ़ी है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो सर्वांगीण विकास होगा, देश का विकास होगा। और सरकारी स्कूलों में आपको सरकार द्वारा जो सुविधाएं दे रही हैं वो शायद आप लोगों को पता नहीं है और जानते हैं, और उसके बावजूद भी अनदेखा आपको कर रहे हैं। उसको बताने का काम हम इसी मीटिंग में करेंगे। से निःशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तकें सभी लोगों को निःशुल्क, ना एक पैसा किसी से लिया जाता है और सबको निःशुल्क बिना पैसे की पुस्तकें दी जाती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। दूसरी चीज है, हमारे वहाँ पुस्तकालय बना हुआ है, लाइब्रेरी जिसको कहते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय में अगर आप पढ़ने जाते हो तो उसका 500-1000 फीस लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ सारी चीज निःशुल्क है। हर बच्चे के लिए पुस्तकालय है, वो बच्चा जाए, किताब ले और पढ़े अपने मन का ढंग से। मतलब जो किताबें सरकारी मिलती हैं उसके अलावा पुस्तकालय की भी किताबों की व्यवस्था है। ये पुस्तकालय की किताबों की व्यवस्था है यहाँ पर, और हर कमरे में कुछ पुस्तकें रखी, बच्चा जब चाहे टीचर से कहे, अपना नाम लिखाए और वो पढ़ ले। तीसरी है, हमारे वहाँ प्रशिक्षित शिक्षक हैं और समर्पित शिक्षक हैं। मतलब वो चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा बना दें कि वो लगे कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और बच्चा पढ़ रहा है। क्योंकि जिस परिवेश से बच्चा आता है, कोई गार्जियन होते बिल्कुल पढ़े नहीं बेचारे, उनको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आता है उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाता है उसको ट्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं ट्यूशन पढ़ाओ, यहाँ तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास भी चलाते हैं कि बच्चा पढ़े। तीसरी चीज है मानो पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार दोपहर में जिसको मिड डे मील कहते हैं वो दिया जाता है सारे बच्चों को, बदल के सोमवार को कुछ और, मंगल को कुछ और, शनिवार को कुछ और, इस तरह की भी सुविधाएं मिल रही है। और सुंदर और स्वच्छ वातावरण, अभी बाउंड्री बनने वाली है, मिट्टी पटाई हो गई है, आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रांगण हो जाएगा। आप लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा बच्चा, जब शुद्ध हवा में बच्चा पढ़ेगा तो उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और एक होता है कि निःशुल्क जो पैसा आपका नहीं पड़ता है, बच्चों का डॉक्टर को बुलाया जाता है, हर महीने एक बार डॉक्टर आते हैं और बच्चों को टेस्ट करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, आँख की बीमारी तो नहीं है, या पेट की या शरीर की कोई बीमारी तो नहीं है। उसकी भी दवा और रोकथाम बताते हैं और करते हैं और उनको दे जाते हैं कि बच्चों को इतना करना है। और जैसे हर 6 महीने में अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है बच्चों को, पेट में कीड़ा ना हो, बच्चे पेट में कीड़ा होते हैं तो बच्चों को नुकसान होता है, तो उनका भी उपचार के लिए हमारी जो डॉक्टर की टीम है वो भी ध्यान रखती है। खेल का मैदान, विविध सामग्री, खेल का मैदान भी और सामग्री भी है। बच्चे सब, कोई क्रिकेट भी है, तरह तरह के खेल के लिए सामान भी लाए गए, योगा करने के लिए चटाई है, और योगा सिखाया भी जाता है, बच्चों को कराया भी जाता है। और प्रत्येक छात्र का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और हम लोगों से और हमारे शिक्षक स्टाफ से जितना हो सकता है उतना हम बच्चों को 100% देते हैं, देते रहेंगे। क्योंकि एक बच्चा अगर छूटा, एक बच्चा हमारा कमजोर हुआ तो हमारा अभियान टूट जाता है। और निपुण, हमारे विभाग में निपुण चल रहा है कि बच्चे को निपुण बनाना है। निपुण का मतलब होता है कि अगर कक्षा 3 में बच्चा है उसको 3 का पूरा आना चाहिए। 100% निपुण बनाने का जो हम लोगों का सपना है वो आप लोगों के सहयोग से ही हो पाएगा, क्योंकि आप लोग जब सहयोग करेंगे तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।